नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। और एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है और बहुत ही ख़ास मुद्दा है। मेवात को लेकर के लगातार हम लोग काम करते हैं, मेवात की जनता के बीच जाते हैं। बहुत सारी खासियतें हैं मेवात की जनता में। यहाँ इंसानियत है, यहाँ मेहमान नवाजी है, यहाँ दूसरों की इज्जत को समझते हैं और बहुत बहुत बड़े मामले घरों में पंचायतों के ज़रिए हल हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुश्किल से 4 या 5 दिन हुए हैं, लगातार एक के बाद एक दुखद घटना मेवात के इलाके से आ रही है। आखिरकार मेवात बर्बादी की ओर क्यों जा रहा है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये वो इलाका है जहाँ बड़ी बड़ी बातें यहाँ के बुज़ुर्ग बैठकर घरों में सुलझा दिया करते हैं। खेड़ी की घटना के बारे में आपको बता दूं, एक बेटी थी, वो मौत के घाट उतारी गई। उसको लेकर के प्रशासन काम करेगा। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और लगातार पुलिस विभाग यहाँ कार्रवाई कर रहा है, एक्शन पे है। उसके बाद नई में एक घटना हो जाती है। नई के जो लोग हैं उनका सीधा सा कहना था कि हमारी जो महिला है उसके लिए मौत के घाट उतार दिया गया। हम इस घटना को भूल भी नहीं पाए थे, नई वाली घटना को। मैं खुद उसको कवर करने गया। फिर मेवात से एक घटना आती है बिछोर से। पुनाना की ट्रक मार्केट के पीछे मैं सुबह के वक्त थी, वहाँ पहुँचा। मैंने उस घटना को कवर किया। एक निर्मम हत्या मैंने अपनी आंखों से, उस मंजर को मैं देखकर सहम गया और जिसने भी उस मंजर को देखा वो डर गया, करहा गया। बहुत सारे लोग मेवात के वहाँ मौजूद थे, लेकिन एक के बाद एक घटना। प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमसे मतलब समाज के जिम्मेदार लोग। क्या आपको नहीं लगता इन घटनाओं को रोकना चाहिए? मेवात को बर्बादी की ओर जाने से बचाना चाहिए। ये वो इलाका है कि जहाँ जैसे कपड़े साफ हैं वैसे लोगों की सोच अच्छी है, विचार साफ हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है हम सारे लोगों को गाँवों के अंदर कमेटियाँ, परिवारों के अंदर सौहार्द का माहौल और लोगों को तालीम की ज़रूरत है, लोगों को सही और सटीक ज्ञान की ज़रूरत है। तो ऐसे में इंसानों की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम घरों में कमेटियाँ बनाएं। परिवार के बुज़ुर्गों के पास नौजवानों का बैठना बहुत ज़रूरी है और बुज़ुर्गों से भी हमारी खासी अपील है, आप जो घर के नौजवान हैं उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए, उन्हें एहसास कराइए कि इलाका इंसानियत का है, क्योंकि मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। और दहेज के मुद्दे पर अब आप बातें मत करिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दहेज का मामला बातें करने का नहीं है। दहेज के मामले पर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। दहेज के मामले को ज़मीनी स्तर पर निपटाने की ज़रूरत है। बहुत सारी बेटियों की खबरें हमारे सामने आती हैं, हमें जाना पड़ता है और हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसे में हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बढ़ रहे क्राइम, इन बढ़ती घटनाओं को, मेवात को बर्बादी की ओर से जाने के लिए हम ही रोक सकते हैं। हम बोले तो सारी जो प्रदेश इलाके की जनता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग आलिम लोगों से अपील करते हैं। आलिम लोग लगातार मेवात में काम भी कर रहे हैं कि कृपया परिवारों में अब ज़रूरत आन पड़ी है कि परिवार को एहसास कराया जाए कि लड़ाई झगड़े हर चीज़ का हल नहीं है, मोहब्बत से हर चीज़ का हल है। बेटियों का रिश्ता करें तो एकदम खुली किताब की तरह करें, ना दहेज लें और ना दहेज दें, एकदम साफ बात है। और छोटी छोटी बात पर झगड़ा ना करके गुस्से पर काबू रखें और ड्राइविंग सेफ जोन में करें। और अगर आपकी हक की बात कोई नहीं सुनता तो कानून है और अपने हाथों में कानून ना लें। मेवात को रोकने की जिम्मेदारी, मेवात में जो बढ़ती दर्दनाक घटनाएं हैं उन्हें निश्चित ही रोका जा सकता है। मैं आपसे 100% कहता हूं, आप रोक सकते हैं, बशर्ते आपको ज़मीन पर आकर के काम करना पड़ेगा। गांव-गांव कमेटियां बनाई जाएं, घर के बुजुर्गों के पास बैठें और अपनों का मोल समझें। इंसान को इंसान समझा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। और आप क्या सोचते हैं और आप मेवात में तरक्की को कैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेवात के लिए क्या करना चाहते हैं और इन बढ़ते क्राइम्स को कैसे रोकेंगे? कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखें। और यदि आप भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो कृपया ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े, हम आप तक पहुंचेंगे। फेसबुक चलाइए, सोशल साइट्स पर इस्तेमाल करिए, अच्छी चीज़ों को फैलाइए और अच्छी चीज़ें मेवात में पहुंचाने की कोशिश करिए। प्रशासन का सपोर्ट करिए और क्राइम को अगर आपने रोक लिया तो ये जगह तो सोना है और यहाँ तो मेव है, इसीलिए इसको मेवात कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए।